लोकसभा की 543 सीटों के लिए चुनावी घमासान रुकने के बाद अब हर किसी की निगाहें 4 जून को है। आने वाले नतीजों पर टिकी हुई है। 4 जून को सुबह 7 बजे से ही नतीजे आने शुरू हो जाएंगे। वहीं से पहले अलग अलग एग्जिट पोल के परिणाम भी जारी हुए हैं। एग्जिट पोल के चुनावी नतीजों को लेकर एक इशारा जरूर मिल गया है कि देश में अगली सरकार किसकी बनने जा रही है। चुनावी प्रक्रिया संपन्न होने के बाद अलग अलग न्यूज चैनल और एजेंसियां एग्जिट पोल जारी कर रहे हैं। अब तक सामने आए एग्जिट पोल के मुताबिक देश में एनडीए की लहर दिखाई दे रही है। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को जबरदस्त बहुमत दिया गया है। इस हिसाब से एक बार फिर एनडीए की सरकार बनने वाली है। 4 दिनों से चल रही चुनावी प्रक्रिया के बाद 4 जून को मतगणना होगी और परिणाम घोषित किए जाएंगे। हालांकि इससे पहले एग्जिट पोल में देश के मूड का पता चल रहा है। सैम जन की बात के मुताबिक एनडीए को 377, इंडिया गठबंधन को 151, जबकि अन्य दलों को 15 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं इंडिया न्यूज पोल स्ट्रेट के एग्जिट पोल में एनडीए को 371, इंडिया गठबंधन को 125 और अन्य दलों को 47 सीटें मिलने की संभावना जताई गई है। रिपब्लिक भारत मैट्रिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 361, इंडिया गठबंधन को 126 और अन्य दलों को 56 सीट मिलने की उम्मीद है। रिपब्लिक टीवी पीमार्क के अनुसार एनडीए को 359, इंडिया गठबंधन को 154, जबकि अन्य दलों को 30 सीट मिलने का अनुमान है। इंडिया न्यूज डी डायनामिक्स के एग्जिट पोल में एनडीए को 371, इंडिया गठबंधन को 125 और दूसरे दलों को 47 सीट मिलने की उम्मीद है। न्यूज नेशन ने अपने एग्जिट पोल में बताया कि एनडीए को 360, इंडिया गठबंधन को 161 और अन्य दलों को 22 सीटें मिलेगी। यानी पोल्स ऑफ पोल में एनडीए को 367, इंडिया गठबंधन को 140 और अन्य दलों को 36 सीटें मिलेंगी। साफ है, एग्जिट पोल में एनडीए फिर से सरकार बनाती नजर आ रही है। एग्जिट पोल सामने आने के बाद सियासी दलों की धड़कनें भी बढ़ गई है। लोकसभा चुनाव 2024 में हम लोग जीत दर्ज करने जा रहे हैं। ये हमारे लिए हमारी सरकार का सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को जो मोदी जी की नीतियां हैं उसी की जीत होगी। और निश्चित रूप से जो विपक्ष ने प्रोपगंडा फैलाकर एक नकारात्मक माहौल बनाने की कोशिश की है उसकी पराजय होगी। जनता के उस नारे को कि अब की बार 400 पार, उसमें हमने अपने कार्यकर्ताओं को झोंका है और मुझे पूरा विश्वास है हमारे सब कार्यकर्ताओं रात दिन की मेहनत के बाद हम जहाँ उत्तराखंड के अंदर 5 लोकसभा सीट को जीतते हुए हैट्रिक बनाएंगे, वहीं देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी पुनः तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। पूरे देश भर का जो आंकड़ा है और जो वहाँ से जो सारे विषय पर जब चर्चा होती है तो जो अपेक्षाएं हमारी द्वारा उन राज्यों में रखी गई हैं उन अपेक्षाओं की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजग गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ 400 पार करेगा। उत्तर प्रदेश में आप देखेंगे कि 80 की 80 सीटें भारतीय जनता पार्टी गठबंधन जीतने जा रहा है। सर, समाजवादी पार्टी का कहना है कि इंडिया ये सब फ्लॉप हो जाएंगे। देखना, 4 तारीख के बाद छुट्टी पर विदेश चले जाएंगे, ठंडे देश में यात्रा करेंगे। इनका उत्तर प्रदेश में धरातल समाजवादी पार्टी खो चुकी है। मैं कह सकता हूं कि जनता में जो हमने रुझान देखा है, छोटी नुक्कड़ बैठकों में देखा है, सभाओं में देखा है, उस आधार पर पूर्व के अगर हम देखें तो जितने पूर्व में फेज गए हैं उस पेज में हम लोग सरकार बना चुके हैं। 400 के लिए हम लोग आगे चल रहे हैं। वहीं सियासी जानकारों की भी एग्जिट पोल को लेकर राय अलग अलग है। फिलहाल एग्जिट पोल बीजेपी को सबसे बड़ी पार्टी बता रहा है। वहीं इंडिया गठबंधन को लगता है नतीजे एग्जिट पोल से अलग आएंगे। फिलहाल 4 जून तक समर्थक अपने अपने नेताओं के दावों पर खुश हो सकते हैं, लेकिन ये तो तय है कि 4 जून को जो भी नतीजे आएंगे देश की सियासत पर भी गहरा असर डालेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। तुषार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तुषार, क्या कहा जाए, ओवरऑल कहा जाए तो एनडीए को बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन ये बात जरूर है कि जो नारा दिया गया था 400 पार का, वो वहां तक पहुंचना मुश्किल नजर आ रहा है सर्वे के मुताबिक। बिल्कुल, देखिए 400 पार का भले ही नारा दिया गया है, लेकिन अगर सर्वे के हिसाब से देखिए तो सभी सर्वे जरूर 400 के आसपास दिखा रहे हैं। कुछ सर्वे हैं जो 400 पार के पास पहुंचे हैं, लेकिन कुछ ऐसे सर्वे हैं जो 350 के आसपास पहुंचे हैं। ऐसे में ये कहना कि 400 के पार, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी कि 400 पार पहुंचेंगे। यूपी की बात करें हम तो यूपी में ही 66 सीटें लगभग आती हुई दिख रही हैं। 11 ऐसी सीटें हैं
जो पूरी तरह से फंसी हुई दिख रही हैं, जिसमें कि सहारनपुर है, रामपुर है, नगीना है, बिजनौर है, इसके अलावा आप आइए तो मुझे कैराना है, साथ ही घोसी है, आजमगढ़ है, रायबरेली है। ये जो सीटें ऐसी हैं जो पूरी तरह से फंसी हुई दिख रही है, कन्नौज भी है, मैनपुरी में भी है। तो 400 पार तभी संभव है जब यूपी की जो सीटें हैं वो 80 तक पहुंच जाए, यानी कि 80 में से 80 सीटें जब यूपी में आएंगी तभी 400 पार पहुंचने की संभावना है। लेकिन ऐसा उत्तर प्रदेश में होता हुआ नहीं दिख रहा है। उत्तर प्रदेश में ही कई ऐसी सीटें हैं जो पूरी तरह से फंसी हुई दिख रही हैं, कई ऐसी सीटें हैं जहां पर बीजेपी को हार का सामना करना पड़ सकता है। बाराबंकी में आके हम बात करेंगे। तमाम सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं और इस खबर पर लगातार नजर बनी हुई है। तमाम अपडेट्स के साथ फौरन लौट रहे हैं, रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।